Hello and welcome to Learning Chemistry with SK Verma. फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और उसमें हम लोग चल रहे हैं लेंथिनाइड एक्टिनाइड। लेंथिनाइड एक्टिनाइड का पार्ट 9 और पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कलर एंड स्पेक्ट्रा। इसमें सबसे पहले हम लोग कलर की बात करेंगे, कलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उसके बाद में स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा लेंथिनाइड्स पर, क्योंकि जो क्वेश्चन आज तक जितने भी आए हैं आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें सब में लेंथिनाइड को ही फोकस किया गया है। इस टॉपिक को भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू ही लर्न करेंगे, वन बाय वन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और बुक्स जो हमने कवर की है वो है एनसीईआरटी, जेडीली और हाउसक्राफ्ट। यस, तो ऑलमोस्ट ये सारी बुक्स हम लोगों ने कंप्लीट कवर की है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का नंबर 1 पॉइंट, और पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि लेंथेनाइड्स के जो 3+ आयंस हैं दे आर जनरली कलर्ड। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, लेंथेनाइड 3+ आयंस आर जनरली कलर्ड, यानी कि सामान्यतया ये कलर्ड होते हैं लेंथेनाइड के 3+ आयन। और ये जो टेबल लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है इससे एकदम क्लियर भी हो रहा है कि मोस्ट ऑफ जो हैं वो कलर्ड हैं। ये देखिए ग्रीन, लाइलैक, पिंक, आपका येलो, पेल पिंक, ये कलरलेस है, जीडी है ना। और ये देखिए ज्यादातर कलर हैं, सामान्यतया कलर्ड है, इसका मतलब ये है ना। तो ये जनरली क्या होते हैं, Ln3+ आयंस कलर्ड होते हैं। एक बात और है, लेंथेनाइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। हम उसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे यहाँ पर, उसी का जो पार्ट इंपोर्टेंट है कलर एंड स्पेक्ट्रा में। तो कलर्ड होते हैं ज्यादातर Ln3+ आयंस, ये हमने देख लिया। कलर किसकी वजह से होता है, कलर होता है एफ ट्रांजिशन की वजह से। अब एफ ट्रांजिशन क्या है, जिस तरह से डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा डीडी ट्रांजिशन होता है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद में डीडी ट्रांजिशन होता है, उसी तरह से यहाँ पर एफ ट्रांजिशन होता है। एक एफ से दूसरे एफ में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उसको एफ ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उन एफ ट्रांजिशन की वजह से Ln3+ आयंस है वो कलर शो करते हैं। ठीक है, अब एफ ट्रांजिशंस कब हो सकते हैं, जब वो जो एफ ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल है स्पेशली लेंथेनाइड्स में, वो पार्शियली फिल्ड हो, है ना। पार्शियली फिल्ड होना चाहिए उसमें। कब एफ ट्रांजिशन कब नहीं हो सकता, F0 में एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकता, F14 में भी एफ ट्रांजिशन आपका नहीं हो सकता। तो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए। और जो ट्रांजिशन के लिए जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो होना चाहिए विजिबल रीजन से। तो कोई भी स्पीसीज कलर्ड तभी दिखती है जब वो विजिबल रीजन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। तो ये 3 चीजें आप याद रखना, एफ ट्रांजिशन, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए एफ ऑर्बिटल, और विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो कोई भी जो Ln3+ आयन है वो क्या क्या शो करता है, कलर शो करता है। हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जो एफ ट्रांजिशंस हैं दे आर लेपोर्ट फॉरबिडन। लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं ये, इसलिए जो कलर्स क्या होते हैं, पेल होते हैं। पेल का मतलब होते हैं हल्के कलर होते हैं, फीके कलर होते हैं, गहरे नहीं होते, है ना। तो ये जनरली लेंथेनाइड्स के जो कलर हैं वो पेल कलर होते हैं, हल्के कलर होते हैं। ठीक है, अब लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं। लेपोर्ट का एक सिलेक्शन रूल है, जो लेपोर्ट ने सिलेक्शन रूल दिया है वो ये है, डेल्टा L इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यदि डेल्टा L में चेंज हो रहा है, L क्या है यहाँ पर, L आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दिगंसी क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं वही है। ठीक है, स्मॉल l, तो उसमें चेंज होना चाहिए, है ना, उसमें चेंज होना चाहिए। अब F से F में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि F के लिए L की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ भी L की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये देखिए L की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि लेपोर्ट सिलेक्शन रूल ये कह रहा है कि L की वैल्यू में कोई ना कोई चेंज होना चाहिए, -1 या -2 से। ठीक है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ L की वैल्यू में, लोअर F एनर्जी लेवल से हायर F के जो एनर्जी लेवल उसमें जा रहा है, तो इसलिए ये लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, ये लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होने की वजह से जो कलर आते हैं वो हल्के कलर आते हैं, फीके कलर आते हैं, पेल कलर आते हैं। ये हम यहाँ जो हमारी जो टेबल थी अभी हमने कलर वाली देखी थी उसमें देख भी सकते हैं। ये देखिए एक भी डार्क कलर नहीं है यहाँ पर, है ना। लाइलैक ये हल्का बैंगनी होता है, पिंक है, येलो है, पेल पिंक है, ये देखिए पेल वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ भी पेल पिंक है, येलो है, रोज पिंक है, पेल ग्रीन है। ये देखिए एक भी डार्क कलर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ब्लू, डार्क रेड, ये सब कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, सारे कलर हल्के कलर हैं। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, कौन सा, एफ ट्रांजिशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4,
ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं लेंथेनाइड के स्पेक्ट्रा में, एब्जॉर्प्शन बैंड या फिर कलर, ठीक है, ये एक ही बात होती है। जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वही कलर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? एब्जॉर्प्शन बैंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आता है और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वजह से कलर चेंज होता है। यदि एब्जॉर्प्शन बैंड चेंज हो रहा है तो आपका कलर भी चेंज होगा। तो एब्जॉर्प्शन बैंड और कलर एक ही बात है। तो इनकी जो पोजीशन है ना, डज नॉट चेंज विद द नेचर एंड नंबर ऑफ लिगेंड। ये लो भाई, लेंथेनाइड्स के स्पेक्ट्रा की ये खास बात है कि आप लिगेंड चेंज कर दो या लिगेंड का नंबर इंक्रीज कर दो, कम ज्यादा कर दो या कम कर दो, ठीक है, लिगेंड की संख्या, उसके कलर पे या एब्जॉर्प्शन बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन बैंड वही आएगा, कलर वही रहेगा, सेम टू सेम, चाहे आप लिगेंड चेंज कर दो, चाहे लिगेंड का नंबर कम या ज्यादा कर दो। ये लेंथेनाइड्स के स्पेक्ट्रा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि लिगेंड का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि हम लोग लिगेंड चेंज कर दें तो। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन आता है एफ ऑर्बिटल की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पे इसका रीजन डिपेंड कर रहा है। एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं? दे आर डीप इनसाइड, यानी कि वो अंदर धसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो लिगेंड से प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं करते, ठीक है। लिगेंड से प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं करते तो जो इसलिए जो एफ ऑर्बिटल में एफ एफ ट्रांजिशन हो रहा है उन पर भी लिगेंड की नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये एफ ऑर्बिटल डीप इनसाइड होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि लिगेंड के ऑर्बिटल से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे जो 4f ऑर्बिटल है वो, अब यहां पर इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 4f ऑर्बिटल्स आर वेल शील्डेड बाय 5s एंड 5p, यानी कि 5s और 5p ने उनका वेल शील्डिंग किया हुआ है, प्रोटेक्शन किया हुआ है किनका? 4f ऑर्बिटल का। उनको कांटेक्ट नहीं करने दे रहे, किससे? लिगेंड के ऑर्बिटल से। लिगेंड के ऑर्बिटल से ये इंटरेक्शन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनकी वेल शील्डिंग की हुई है ना, प्रोटेक्शन है इनकी इनके ऊपर। तो इसकी वजह से जो आपके 4f ऑर्बिटल हैं, 4f ऑर्बिटल हैं, वो किस किस से अफेक्ट नहीं होता है ना? नेचर ऑफ लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिगेंड हो, एब्जॉर्प्शन बैंड वही आएगा, कलर वही रहेगा उसका। लेंथेनाइड आयन का नंबर ऑफ लिगेंड, आप चाहे नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा कर दो, कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइब्रेशंस ऑफ द लिगेंड, यानी कि लिगेंड के जो वाइब्रेशंस होते हैं जिनका मेटल के स्पेक्ट्रा पे फर्क पड़ता है ना, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट में, यहां पर उन वाइब्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डीडी ट्रांजिशन पर वाइब्रेशंस का फर्क पड़ता है लिगेंड के वाइब्रेशंस का, लेकिन एफएफ ट्रांजिशन पर लिगेंड के वाइब्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एफ ऑर्बिटल बेचारे काफी अंदर धसे हुए हैं और अंदर बैठ के आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वाइब्रेशन के लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ, ये जेडीली का सेंटेंस है कि वाइब्रेशंस ऑफ लिगेंड चेंजेस द एक्सटर्नल फील्ड। ये देखिए, जो लिगेंड के वाइब्रेशन है वो एक्सटर्नल फील्ड को चेंज करते हैं, और एफ ऑर्बिटल हैं वो बेचारे अंदर हैं, 4f ऑर्बिटल, उनका एक्सटर्नल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लिगेंड के वाइब्रेशन से भी डायरेक्ट एफ ट्रांजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ इससे एफएफ ट्रांजिशन से रिलेटेड बातें। अब हम सीधा आ जाते हैं ट्रिक पर कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, कौन से पॉइंट हमारी हेल्प करेंगे। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कलरलेस कौन सा है, कलरलेस कौन सा नहीं है ना, इसके बारे में आते हैं। तो इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको एक एस के वर्मा टिप, ठीक है, एस के वर्मा ट्रिक दे रहा हूं आपको। एस के वर्मा ट्रिक क्या है अभी बताता हूं। हमें कलरलेस को पहचानना है, कलरलेस कौन से हैं वो हमें देखने हैं। तो आप ये जो ट्रिक है वो याद रखिएगा, कलरलेस कौन से आते हैं। कहाँ गया भाई, हमारे पास कुछ होना चाहिए, यस ये रहा। आप यहाँ से ये देखिए, ये लेंथेनाइड से, लेंथेनम से शुरू होकर के ये ल्यूटीशियम तक ये पूरी लिस्ट है आपकी, इसमें कलर लिखा हुआ है। हमें सिर्फ कलरलेस को पहचानना है, बाकी सारे कलर्ड हैं। कलरलेस कौन से हैं देख लीजिए, शुरू के जो दो हैं वो कलरलेस है। आपको सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है Ln3 की, कहां से? लेंथेनम से लेकर के आपको लिखना है ल्यूटीशियम तक, ठीक है। ये टोटल 15 एलिमेंट हो गए, 14 तो लेंथेनॉइड और एक आपका लेंथेनम, ठीक है। शुरू के दो आपको कलरलेस दिखाने हैं, बीच में एक जीडी कलरलेस आएगा, इसको याद रखना, ठीक है, और लास्ट के दो कलरलेस है, ये देखो YB और ल्यूटीशियम 3+। तो टोटल कितने कलरलेस हो गए? 5 हो गए। शुरू के दो, बीच में एक और लास्ट के दो। लास्ट के दो कौन से? YB और आपका एक ल्यूटीशियम 3+, ठीक है। बीच में कौन? ZD 3+। ऊपर कौन? सबसे ऊपर वाले लेंथेनम का 3+ और सीरियम का 3+। ये लो, ये 5 कलरलेस होते हैं, इनके अलावा बाकी सारे कलर्ड होते हैं। तो आपको कलरलेस कौन कौन से होते हैं ये याद हो गए होंगे। अब एक एक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोई क्यों कलरलेस होता है। पॉइंट नंबर 5,
तो कलरलेस लेंथेनाइड्स कौन से होते हैं, देखिए लेंथेनम 3+, ये हमने देखा, ल्यूटिशियम 3+, ये भी देख लिया। अब ये कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें तो एफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो एफ एफ ट्रांजिशन कहां से होगा, ये फुल्ली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है, तो एफ एफ ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इन दोनों में एफ एफ ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस। इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ZD3+, Ce3+, Cerium 3+, और Yb3+, ये कलरलेस क्यों है, इनका बहुत सिंपल सा रीजन है। ZD इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, एफ एफ ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है और इनको कलर्ड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे, ये जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वो यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन आपको पता है कलर के लिए कहां होना चाहिए, विजिबल रीजन से जब एब्जॉर्प्शन होगा, विजिबल रीजन की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा, तो ही हमें वो सब्सटेंस कलर्ड दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो विजिबल, इनमें जो ट्रांजिशन हो रहा है वो विजिबल रीजन में नहीं हो रहा, वो यूवी रीजन में हो रहा है, इसलिए ये कलरलेस हैं तीनों के तीनों। तो ये वो 5 है जो हमने आइडेंटिफाई किए थे ना, टॉप में 2, बीच में 1, और वापस सबसे नीचे 2, इट्रिबियम और आपका 1 ल्यूटिशियम, ये वो 5 हैं जो कलरलेस हैं, ये आपको याद रखने, इनका रीजन भी याद रखना है कि जो 3 है उनका रीजन अलग है, और जो ऊपर वाले दोनों है लेंथेनम ल्यूटिशियम, इनका रीजन अलग है। ठीक है, यस। अब कलर के बारे में ही 2 स्पेशल केसेस हैं, एक तो आपका सीरियम 4+ का केस है, और एक आपका सिमेरियम 2+ का केस है। सीरियम 4+ का देखिए केस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 4f0, यानी कि f में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वैसे तो इसको कलरलेस होना चाहिए क्योंकि एफ एफ ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए इसका डार्क कलर होता है आइदर ऑरेंज रेड और स्ट्रॉन्ग येलो। अब बुक में एक जगह ऑरेंज रेड लिखा हुआ है, एक में स्ट्रॉन्ग येलो लिखा हुआ है, तो हमने ये दोनों ले लिए। ठीक है, ऑरेंज रेड ये कलर दिखाता है ना, जबकि इसमें एफ एफ ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन आ गया भाई क्यों दिखाता है। ठीक है, इसी तरह से सिमेरियम 2+ है ना, इसमें इसका भी क्या है, बहुत डार्क कलर है, इंटेंस कलर है, ब्लड रेड कलर है, तो यहां भी क्वेश्चन आया कि इसका भी इंटेंस कलर क्यों है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब इन इन दोनों का पता किया गया कि इनका इंटेंस कलर क्यों है, एक का तो होना ही नहीं चाहिए था लेकिन कलरफुल है, ये इंटेंस कलर दिखा रहा है, तो उसमें रीजन ये है कि इन दोनों में एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आ रहा, इन दोनों में जो रीजन है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, है ना, क्योंकि एफ एफ ट्रांजिशन इनमें पॉसिबल नहीं है, और एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से यदि कलर आता भी, ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है उसकी वजह से कलर आता भी, तो वो क्या होता, पेल कलर होता, हल्का कलर होता। यहाँ पर डार्क कलर आ रहा है ना, इंटेंस कलर जिसको बोलते हैं, वो आ रहा है एक नए फिनोमेना की वजह से, वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो अब यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की भी एंट्री हो गई आपके एफ एफ जो ट्रांजिशन है ना, उसके साथ साथ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की भी एंट्री हो गई। तो आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। पहली बात तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से लिगेंड की तरफ भी हो सकता है, लिगेंड से मेटल की तरफ भी हो सकता है। अब आपका जो सीरियम 4 वाला केस है, सीरियम 4 वाला केस है, उसमें लिगेंड से मेटल की तरफ हो रहा है चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एज पर जे डी ली, है ना। ठीक है, तो सीरियम 4+ का केस आपको समझ में आया, क्यों कलरफुल है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, और लिगेंड टू मेटल हो रहा है। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो याद रखनी है। सबसे पहले तो कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कलर आते हैं इंटेंस, गहरे कलर आते हैं, डार्क कलर आते हैं, आपने देखा डार्क कलर है, एक का तो ब्लड रेड था और एक का आपका वो था येलो कलर था, है ना, ऑरेंज रेड कलर था सीरियम 4 का। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की ज्यादा संभावना कब होती है, ये देखिए, मोर प्रोबेबल इफ मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसकी संभावना ज्यादा होती है, किसकी, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। और ये तो मेटल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, और लिगेंड से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है, लिगेंड से रिलेटेड उसका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा होनी चाहिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए, तब वो लिगेंड टू मेटल जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ना उसको शो करेगा। ठीक है, तो लिगेंड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए और मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तब आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इसको याद रखना, ये जेडीली में एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। यस, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, ये जो कलर की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ज्यादातर आयंस कलर्ड हैं, कलर्ड हैं, कलर्ड हैं, ठीक है, ये किसी चीज पे डिपेंड भी कर रहा होगा। ठीक है, तो एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से तो होता है, ये तो बात ही है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि सेम है ना, तो उनके कलर भी क्या होंगे, सेम। दो यदि लेंथेनॉइड 3+ आयन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि सेम है तो उनका कलर भी सेम होगा। ये यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जेडीली में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जेडीली ने ये कहा है कि कोई भी लेंथेनॉइड 3+ आयन है और उसमें यदि n आपके f इलेक्ट्रॉन है, कितने n, तो उसका कलर उसके साथ सेम होगा जिसमें 14 - n f इलेक्ट्रॉन है। वापस सुन लो, वापस बता देता हूं, ठीक है। कोई भी लेंथेनाइड 3+ आयन जिसमें n f इलेक्ट्रॉन है, उसका कलर उस लेंथेनाइड 3+ आयन के साथ सेम होगा जिसमें 14 - n f इलेक्ट्रॉन है। इसको कैसे समझते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कैसे, सेमेरियम 3+ हमारे पास है, डायस्प्रोस्मियम 3+ हमारे पास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 4f5, इसका 4f9, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, n यानी कि f में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, सेमेरियम में 5 है, तो n की वैल्यू आ गई आपके 5, ठीक है। अब 5 वैल्यू रखेंगे तो 14 - n करेंगे, 14 - 5 करेंगे तो आएगा आपका 9, है ना। तो ये देखिए इसमें ये रहा, है ना, 4f9, ठीक है। यानी कि यहाँ पर f में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सेमेरियम और डायस्प्रोस्मियम जो है 3+, ये इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं कि एक में n इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में 14 - n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसलिए इनका कलर सेम होना चाहिए और इनका कलर सेम है भी, इन दोनों का कलर येलो है, इन दोनों का ही कलर येलो है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनका कलर सेम क्यों हुआ, है ना। तो जब भी देखिए ये जो दोनों है सेमेरियम और डायस्प्रोस्मियम, है ना, इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वो सेम है। वो सेम होने की वजह से ऐसा हुआ है कि इनका कलर सेम आ गया, ठीक है ना। तो एक तो ये तो हो गई जेडीली की ट्रिक आपकी, ठीक है, कि कलर किनका सेम होगा, एन एफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस लेंथेनाइड 3+ आयन का कलर 14 - n f इलेक्ट्रॉन वाले Ln3+ के साथ सेम होगा। अब इसको मेरी ट्रिक ले लो एक, ठीक है, एस के वर्मा ट्रिक मैं आपको दे देता हूं। एस के वर्मा ट्रिक ये है कि दो लेंथेनॉइड 3+ आयंस का, दो लेंथेनॉइड 3+ आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको योग सम करना है। यदि वो 14 आ रहा है तो उनका कलर सेम होगा। बात समझ में आई आपको, उनका कलर क्या होगा, सेम होगा। ये एस के वर्मा टिप है। कैसे, मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए 4f5 है, इसका 5 लिया, यहाँ पर कितना है डायस्प्रोस्मियम 3+ में 4f9, इसका 9 लिया, इनका टोटल कितना आ रहा है 14, इसका मतलब इन दोनों का कलर सेम होगा, ठीक है। अब इस ट्रिक को आजमाते हैं और जेडीली वाली ट्रिक को भी आजमाते हैं, देखते हैं ये सेम है कि नहीं है। ये हमारे पास जेडीली की बुक से आई हुई एक टेबल है जिसमें Ln3+ के कलर यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनके नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन भी है। सबसे पहले मेरी वाली ट्रिक देख लेते हैं, है ना। तो वो देखिए सेम मिल रही है। ये लेंथेनॉइड लेंथेनम 3+ में 0 इलेक्ट्रॉन, Lu3+ में 14 इलेक्ट्रॉन, इनका सम कर दो, सम करने से आएगा 14, तो इसका मतलब इन दोनों का कलर सेम है। देखिए ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, ठीक है। इसी तरह से सीरियम 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर Yb3+ में 13 इलेक्ट्रॉन, दोनों का एडिशन कर दो, 1 + 13 आप करोगे तो 14 आएगा, तो ये भी कलरलेस हो गया, तो ये भी कलरलेस हो गया, सेम कलर। बात समझ में आ गई। इसी तरह से आपको बता देता हूँ सेमेरियम 3+ है, सेमेरियम 3+ में यहाँ 5 देखो, डायस्प्रोस्मियम में यहाँ 9 देखो, 9 और 5 14, दोनों का कलर येलो है, येलो, और इसका भी येलो, ठीक है। इसी तरह से, है ना, आप और भी मिला सकते हैं, जैसे यूरोपियम 3+ है, यूरोपियम 3+ का 6 और यहाँ टर्बियम 3+ का है 8, तो दोनों को एडिशन कर दो, 14 आ गया, तो इन दोनों का कलर सेम है। देखो पेल पिंक और पेल पिंक, यानी कि आपको याद रहेगा कि दो लेंथेनाइड 3+ आयंस का कलर सेम होगा यदि उनमें f इलेक्ट्रॉन जो है उनका सम कितना होना चाहिए, 14 आ रहा है, तो ठीक है। अब इसी ट्रिक को हम लोग जो जेडीली वाला है उसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि एक में कितने होने चाहिए, nf इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में कितने होने चाहिए, 14 - nf इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसको कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये ले लेते हैं, प्रेसियोडाइमियम का ले लेते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, f में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 14 - n करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो 12 इलेक्ट्रॉन किस में है भाई, थूलियम 3+ में है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। इसका मतलब इन दोनों का कलर सेम होना चाहिए, है ना। तो इसमें ग्रीन है तो इसमें पेल ग्रीन है, यस, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का कलर। तो ये जेडीली की ट्रिक थी और ये मेरी ट्रिक थी। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किन दो लेंथेनॉइड 3+ का कलर सेम होगा,
ठीक है। अब जेडीली ने साथ में ये बता दिया कि ये जो ट्रिक है आपकी वो केवल Ln3+ के लिए फॉलो हो रही है, यहाँ पर Ln4+ और Ln2+ पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं Ln4+ और Ln2+, उनका कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ln3+ के जैसा ही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये, लेकिन फिर भी इनका कलर डिफरेंट है, जबकि आना नहीं चाहिए, देखिए, है ना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यदि ये है तो कलर सेम आएगा, जबकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, फिर भी कलर डिफरेंट है। कैसे देखते हैं फटाफट। ये देखिए आपका यूरोपियम है, यूरोपियम 2+, ठीक है, इसका कलर है पेल ग्रीन, ग्रीनिश येलो, पेल ग्रीनिश येलो, है ना, और Gd3+ ये कलरलेस है, जबकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका कलर डिफरेंट है, किसका, 2+ वाले और 4+ वालों का, किनके साथ, Ln3+ वालों के साथ, ठीक है। तो जेडीली ने कहा कि वो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है वो केवल Ln3+ पे ही अप्लाई हो रहा है, वो और आप किसी पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये उसके 4 केसेस दिए हैं। C4+ ऑरेंज रेड है, इसमें 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, La3+, इसमें भी 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन ये कलरलेस है, तो ये ऑरेंज रेड है, ये कलरलेस है, इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन फिर भी कलर अलग है, क्योंकि ये आप देख लो सारे के सारे 4+ और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन है, तो 4+ और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस का कलर आइसो इलेक्ट्रॉनिक Ln3 जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लैंथेनाइड आयंस के कलर के साथ सेम नहीं होता है, इसको लिख लो, चाहे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 में हम लोग आ गए हैं, वो कहता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए, इन लैंथेनॉइड्स स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ध्यान रखिए डी ब्लॉक का जो स्पेक्ट्रा है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी लेवल्स हमें अचीव होते हैं, उनके बीच में ट्रांजिशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। बात समझ में आई? तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स का कलर आता है डीडी ट्रांजिशन की वजह से, वो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर लैंथेनॉइड्स में ये क्लियरली डिफरेंस है कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल है, बेचारे अंदर बैठे हुए हैं, उनका लिगेंड से कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये वैसे ही है जैसे लिगेंड आ गए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और एफ ऑर्बिटल उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम बैठे हैं बेडरूम में और हमारा गेस्ट बोल करके ड्राइंग रूम में आके बैठ गया और वहीं से बाहर चला गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये वो वैसी वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर फिर कलर किस लिए, जो एफ ट्रांजिशन है वो यदि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं है तो फिर किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है आपके स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि आपकी जो एलएस कपलिंग होती है, जिसको मैग्नेटिक उसमें हमने बात की है, उसकी वजह से, मैग्नेटिक वाले वीडियो में बात की है, उसकी वजह से जो एनर्जी लेवल क्रिएट होते हैं, जो टर्म्स क्रिएट होती हैं, है ना, जे एक नया क्वांटम नंबर क्रिएट होता है और उसकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं, तो उनके बीच में ट्रांजिशन होने से आपका एफ स्पेक्ट्रा आता है। तो एफ स्पेक्ट्रा इज बेसिकली ड्यू टू spin orbit coupling, not due to crystal field splitting as in d block elements। तो ये d block element के स्पेक्ट्रा के साथ लेंथेनाइड्स के स्पेक्ट्रा का डिफरेंस है, ठीक है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंथेनॉइड्स का जो स्पेक्ट्रा है उसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लैंथेनाइड 3+ आयंस आर वीक बट शार्प। वीक बट शार्प, शार्प उधर कट गया है, कोई बात नहीं, मैंने यहां लिख दिया वीक बट शार्प, यानी कि वीक होते हैं, जो पीक आती है वो कमजोर होती है लेकिन शार्प होती है एकदम, ठीक है, शार्प होती है। ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, वीक बट शार्प, ठीक है। कौन? एब्जॉर्प्शन बैंड, किसमें? लैंथेनाइड 3+ आयंस के स्पेक्ट्रा में, ओके। नंबर वन देखिए, न्यूमेरस एब्जॉर्प्शन, यानी कि लैंथेनाइड के स्पेक्ट्रा में न्यूमेरस एब्जॉर्प्शन, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शंस आते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन, क्यों? क्योंकि इनमें लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं, है ना। अब माइक्रोस्टेट का डिस्कशन तो यहाँ पर अब हम कर नहीं सकते, है ना, वो नेसेसरी हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखें कि बहुत सारी इनमें माइक्रोस्टेट होती है ना, जिनकी वजह से बहुत सारे टर्म्स होते हैं, और टर्म्स
बहुत सारे होने की वजह से बहुत सारे ट्रांजिशन वहां पर आते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि इनमें एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलते हैं किसमें, स्पेक्ट्रा में। बहुत सारे ट्रांजिशन, बहुत सारी पीक हमें स्पेक्ट्रा में देखने को मिलती है। नंबर 2, ये वीक एब्जॉर्प्शन होते हैं एफएफ स्पेक्ट्रा में। एफएफ ट्रांजिशन के जो एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं लेंथेनाइड स्पेक्ट्रा में, वो क्या होते हैं, वीक एब्जॉर्प्शन होते हैं। उसकी बात हम कर चुके हैं, वीक बट शार्प, है ना। वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं सुन लो जरा। क्योंकि आपके जो जो ऑर्बिटल हैं, कौन से ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, वो अंदर बैठे हैं आराम से, है ना। वो डीपली इनसाइड हैं, डीपली बरीड है वो, ठीक है। तो वो अंदर बैठे हैं, अंदर धसे हुए हैं, इसलिए वो लिगेंड के ऑर्बिटल से मिक्सिंग नहीं करते। ये देखो रीजन क्या है इसका, लैक ऑफ ऑर्बिटल मिक्सिंग, यानी कि ऑर्बिटल मिक्सिंग की कमी है यहाँ पर। किनके साथ ऑर्बिटल, लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ में एफ ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं हो रही है, जिससे जो एब्जॉर्प्शन है वो वीक आ रहा है, कमजोर एब्जॉर्प्शन आ रहा है, कम इंटरेक्शन हो रही है तो कमजोर आएगा बेचारा, ठीक है। अब कमजोर एब्जॉर्प्शन का, वीक एब्जॉर्प्शन का पता कैसे चलता है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन की वैल्यू से पता चलता है। तो इसको आप नोट कर लो कि लेंथेनाइड्स के स्पेक्ट्रा में मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है, ठीक है। 1 से 10 के बीच में होती है, जबकि जो डी मेटल्स, जो डी सीरीज के जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, उनमें ये 100 के आसपास होती है एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है। तो ये वीक होते हैं, वो किस बात से पता चला, इनकी एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू से पता चला, एप्सिलॉन की वैल्यू से पता चला। वो कम क्यों आई, क्योंकि इनमें ऑर्बिटल मिक्सिंग कमजोर होती है लिगैंड और एफ ऑर्बिटल के बीच में। यस। शार्प, ये भी हम देख चुके हैं, शार्प बट वीक में देखा था ना। तो शार्प एब्जॉर्प्शन होते हैं। शार्प क्यों होते हैं, कि भाई इंटरेक्शन वीक है, किसका, आपके जो लिगेंड्स के वाइब्रेशन है, मान लेते हैं लिगेंड ने आकर के कॉम्प्लेक्स बनाया है, अब लिगेंड के जो वाइब्रेशन है उनका एफ ऑर्बिटल के साथ वीक इंटरेक्शन है ना। एफ ऑर्बिटल क्यों, रीजन वही, एफ ऑर्बिटल अंदर धसे हुए हैं, डीपली इनसाइड हैं, तो बाहर लिगेंड कोई वाइब्रेशन कर रहा है तो उनका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वीक इंटरेक्शन हो रहा है एफ ऑर्बिटल और लिगेंड के वाइब्रेशन में। वीक इंटरेक्शन होने की वजह से जो एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं, देखिए इसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, दिस ओनली स्प्लिट्स द वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स बाई 100 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स है उनकी स्प्लिटिंग कम हुई। स्प्लिटिंग कम हुई का मतलब उनमें जो एनर्जी लेवल्स क्रिएट हुए उनके बीच में गैप कम है, ठीक है। कितने का गैप है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर इनवर्स का गैप है। तो ये गैप काफी कम है, यानी कि एनर्जी लेवल पास पास में है। एनर्जी लेवल पास पास में होने की वजह से ट्रांजिशन एकदम क्लियर होता है, और उसकी जो पीक आती है वो क्या आती है, शार्प आती है। बात आपको समझ में आई। शार्प पीक क्यों आई, वीक इंटरेक्शन की वजह से, किसमें, एफ ऑर्बिटल और लिगेंड के वाइब्रेशन में। उससे क्या हुआ, उससे जो एनर्जी लेवल क्रिएट हुई उनमें जो गैप है ना, वो कम है, वो 100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास का ही है। इसलिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं दे आर अनयूजुअली शार्प, यानी कि असामान्य रूप से एकदम शार्प होते हैं वो, है ना। तो ये अगला थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। और अगला है स्पेक्ट्रा आर, हाँ ये इंडिपेंडेंट होते हैं लिगेंड के टाइप से और कोऑर्डिनेशन नंबर से। ये बात हम कर चुके हैं कि जो लेंथेनाइड्स के स्पेक्ट्रा हैं उनका लिगेंड की नेचर, लिगेंड का टाइप बोल सकते हैं, या फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है लिगेंड का नंबर है, लिगेंड्स की संख्या है, उसका कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता। ये हम पढ़ चुके हैं। उसका भी रीजन वही है, एफ ऑर्बिटल बेचारे अंदर बैठे, उनको बाहर कोई मतलब नहीं है, लिगेंड आया कि बॉन्ड बनाया कि कॉम्प्लेक्स बनाया कि क्या किया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेंथेनाइड स्पेक्ट्रा का लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन। नंबर 2 क्या है, वीक एब्जॉर्प्शन। नंबर 3 क्या है, शार्प एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 क्या है, कि इनका लिगेंड के टाइप और कोऑर्डिनेशन नंबर का लेंथेनोड के स्पेक्ट्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन किस लिए आते हैं, क्योंकि ये देखिए टर्म्स है, ये टर्म्स है, और इन टर्म्स के ये एनर्जी लेवल है, इनकी स्प्लिटिंग से ये एनर्जी लेवल क्रिएट हो गए। इन एनर्जी लेवल में गैप काफी कम है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो बहुत सारे नहीं सॉरी हाँ बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिशन तो काफी ज्यादा होंगे ही होंगे, टर्म्स काफी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर गैप कम है, इसलिए जो ट्रांजिशन होगा वो एकदम शार्प कम होगा, है ना, शार्प होगा वो, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। ये एग्जांपल के लिए हमने PR3 प्रेशियोडाइमियम 3 का जो स्पेक्ट्रा है वो लिया है, उसमें आप देख सकते हैं पीक एकदम शार्प है। कई बुक्स में इनको नैरो पीक भी लिखा गया है, नैरो यानी कि सकड़ी पीक, ये देखिए काफी पतली पीक है, ठीक है। तो कई में शार्प लिखा है, कई में नैरो लिखा है, ठीक है। ये देखिए नैरो पीक से शार्प पीक है, एकदम क्लियर पीक है, कोई किसी के साथ कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्लियर पीक आती है, शार्प है लेकिन वीक है ना, बहुत इनकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती, वीक से मतलब है इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, ठीक है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की। ओके, अगले पॉइंट में आ गए हैं, बिकॉज लेंथेनोइड आयंस शोज शार्प नैरो एंड डिस्टिंक्ट पीक।
हाँ, ये बेसिकली लेंथेनॉइड स्पेक्ट्रा के यूजेस हम पढ़ने वाले हैं कि लेंथेनॉइड्स के जो स्पेक्ट्रा की जो प्रॉपर्टी है अभी हमने देखी चार, उनकी वजह से कौन कौन से यूजेस क्रिएट हो गए, कहाँ पे लेंथेनॉइड्स जो है वो यूज होते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वजह से कैसे उनको यूज किया जाता है। तो इनकी पीक शार्प होती है और डिस्टिंक्ट पीक होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब है एकदम सेपरेट पीक होती है जिसको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, दूर से ही पहचाना जा सकता है कि ये तो फलाने लेंथेनॉइड की पीक है बोल करके, ठीक है। तो शार्प और डिस्टिंक्ट पीक होने की वजह से कहां यूज लेते हैं, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, हेंस लेंथेनॉइड कैन इजीली बी फॉलोड इन बॉडी बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि लेंथेनॉइड की पीक एकदम शार्प आती है, डिस्टिंक्ट आती है, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड्स को जो भी बॉडी होती है ना, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, उसमें इजीली फॉलो किया जा सकता है लेंथेनॉइड को कि लेंथेनॉइड कहां प्रेजेंट है बोल करके, ठीक है। तो उसकी वजह से लेंथेनॉइड्स को बायोलॉजिकल ट्रेशर के रूप में यूज लिया जा रहा है। लेंथेनॉइड्स आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल ट्रेशर फॉर ड्रग्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। तो क्लियर और शार्प पीक होने की वजह से उनको किसके रूप में यूज लिया जा रहा है, बायोलॉजिकल ट्रेसर फॉर ड्रग्स, है ना, यानी कि ड्रग्स को ट्रेस करने में यूज लिया जाता है लेंथेनॉइड्स का, उनका इफेक्ट या फिर ड्रग कहां पर है ये सब पता करने के लिए ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। लेंथेनॉइड्स अगला यूज है इसका, सेकंड यूज है शार्प पीक होने की वजह से, लेंथेनॉइड्स आर यूज्ड इन वेवलेंथ कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये लो भाई, जो आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं उनकी वेवलेंथ कैलिब्रेशन के लिए लेंथेनॉइड्स को यूज लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पीक होती है शार्प एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि बिल्कुल क्लियरली अलग होती है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है और बिल्कुल शार्प होती है, इसलिए इनको वेवलेंथ कैलिब्रेशन के लिए भी यूज लिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि ND3 की पीक है ना 580 nm पे एकदम क्लियर आती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे शार्प पीक देते हैं, इसलिए उनको जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी वेवलेंथ कैलिब्रेशन में यूज लेते हैं। जो थर्ड यूज है स्पेक्ट्रा का वो है कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है लेंथेनॉइड्स के आर यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डिटेक्शन, यानी कि लेंथेनॉइड्स को पहचानने के काम तो आते ही आते हैं, क्वालिटेटिव डिटेक्शन में तो इनकी स्पेक्ट्रा की हेल्प ले ही सकते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी करते हैं कई एक्सपेरिमेंट में स्पेक्ट्रा की हेल्प से, यानी कि उनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है ना, वो हम लोग मात्रात्मक विश्लेषण जिसको बोलते हैं वो भी किया जा सकता है लेंथेनॉइड्स का स्पेक्ट्रा की हेल्प से। तो ये कुछ यूजेस थे कि उनकी शार्प पीक आती है, उसकी वजह से ये सब यूजेस लिए जा सकते हैं लेंथेनॉइड्स के। 11 पॉइंट है हमारा, सेकंड लास्ट है शायद, एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अच्छा, अभी हम लोग इतनी देर एफएफ ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन समझना पड़ेगा कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, तो डीडी ट्रांजिशन और एफएफ ट्रांजिशन में जो बेसिक क्या डिफरेंस है ना, लेंथेनॉइड और डी ब्लॉक के एलिमेंट में, वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड्स आते हैं डीडी ट्रांजिशन के, वो कैसे होते हैं देख लेते हैं। उनकी पोजीशन ऑफ बैंड चेंजेस एज लिगेंड चेंजेस। ये लो भाई, लिगेंड चेंज कर दोगे तो एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, किसमें, डीडी ट्रांजिशन में, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो ये रिवर्स है, एफ ऑर्बिटल में चेंज नहीं होती है ना, लिगेंड चाहे कोई सा भी हो, लिगेंड की नेचर के साथ चेंज नहीं होती। यहाँ नेचर ऑफ लिगेंड जो है वो डिसाइड करेगी कि बैंड की पोजीशन कहाँ होगी। आप लिगेंड चेंज कर दोगे तो बैंड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉड पीक हमने देखा, वहां कैसी पीक आ रही है, वहां आपकी शार्प पीक आ रही है। एफएफ स्पेक्ट्रा में कैसी पीक थी, शार्प, यहाँ कैसी पीक आ रही है, ब्रॉड। ब्रॉड यानी कि चौड़ी पीक आती है, ठीक है ना। वहां नैरो पीक, नैरो या शार्प जिसको बोल रहे थे, यहाँ ब्रॉड पीक आती है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड। ये लो भाई, अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल है ना, वो बाहर तक फैले हुए हैं, बाहर तक फैले हुए हैं, तो क्या हुआ, लिगेंड के जो ऑर्बिटल हैं वो इनसे आके इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन करने से क्या हुआ कि अच्छा इंटरेक्शन होता है, अच्छे इंटरेक्शन की वजह से जो पीक आई वो आपकी कौन सी आई, ब्रॉड पीक आई, चौड़ी पीक आई, ठीक है। यस, लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अभी हमने देखा एफएफ ट्रांजिशंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्टेट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होते हैं, टर्म्स की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ट्रांजिशंस भी ज्यादा होते हैं, बैंड भी काफी ज्यादा आते हैं, किसमें, एफएफ लेंथेनाइड स्पेक्ट्रा में। इनमें काफी कम ट्रांजिशन होते हैं, और इनके जो ट्रांजिशन होते हैं वो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से होते हैं, और लेंथेनाइड्स का जो हमने देखा ना किसकी वजह से होते हैं, यस, आपका जवाब एकदम सही है, ये एलएस कपलिंग यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होते हैं, कौन से, लेंथेनाइड स्पेक्ट्रा। तो ये चार मेजर डिफरेंस थे, आप इनको नोट करके रखिएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रा में जो डीडी ट्रांजिशन की आते हैं की वजह से आते हैं, और एफ ब्लॉक के जो लेंथेनॉइड्स हैं उनके स्पेक्ट्रा में जो एफएफ ट्रांजिशन की वजह से आते हैं, उनमें ये चार मेजर डिफरेंस है, आप नोट करके रखिएगा इनको। यस, अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं जो जेडीली में रिपोर्टेड है। सबसे पहला केस आपका ये है, सीरियम 3+
और YB3+, ये कलरलेस है। इनकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। क्यों कलरलेस है? क्योंकि इनका विजिबल रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, यूवी में एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब लेकिन ये जो यूवी में एब्जॉर्ब करते हैं वहां पर ट्रांजिशन कौन सा होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यूवी में ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसकी वजह से इनमें आप सोचेंगे FF ट्रांजिशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इनमें एक अलग ट्रांजिशन हो रहा है, वो हो रहा है FD ट्रांजिशन इनमें हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं दोनों के दोनों। इनमें यूवी रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्प्शन होने की वजह से F to D ट्रांजिशन हो रहा है ना। यानी कि 4F से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 5D के एनर्जी लेवल्स में जा रहा है। तो ये बिल्कुल अलग टाइप का ट्रांजिशन है FD, ये इन दोनों लेंथेनॉइड्स में होता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो FD की वजह से, FD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा आता है, यानी कि यह देखिए न तो DD है न FF ट्रांजिशन है, अलग ही ट्रांजिशन आ गया FD ट्रांजिशन। किसमें? आपका सीरियम 3+ और एक आपका YB3+ में, ठीक है। अब ये जो FD ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा आएगा, जो पीक आएंगे, वो क्या होगी, एक तो स्ट्रॉन्ग होगी, वीक नहीं होगी। देखिए वहां FF ट्रांजिशन में हमने पढ़ा वीक है और वहां शार्प थी, यहाँ क्या है, ब्रॉड पीक आती है, ब्रॉड चौड़ी पीक आती है एकदम, और स्ट्रॉन्ग पीक आती है। क्यों आती है भाई? बहुत सिंपल सी बात है, ये लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन का मतलब इसमें जो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दिगंशी क्वांटम संख्या, उसकी वैल्यू में चेंज हो रहा है ना। F की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू आपकी 3 है, D की वैल्यू कितनी है आपकी, L की वैल्यू 2 है ना। तो आप F से D में जाएगा तो -1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए L की वैल्यू में चेंज आता है, इसलिए ये क्या हो गए, लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन हो गए। जब भी लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन होंगे तो वो क्या होंगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रमोशन है वो इजी है इन आयंस में। ये जो Ce3+ और YB3+ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन इजी है ना। F से D में, 4F से 5D में, इसलिए ये पीक क्या आती है, ब्रॉड पीक आती है। इसको समझ लेना, ये स्पेशल केस है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। ये एज इट इज हमने ZLE से उठाया है। एक केस हमने किसी और बुक से और उठाया है, यहाँ पर नियोडाइमियम 3+ का केस दिया हुआ है। इसमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है कितने पर, 580 nm पर, ठीक है। ये उसका ट्रांजिशन है, आपको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अब यहाँ पर केस ये है कि ये जो नियोडाइमियम 3+ का जो वेवलेंथ है, ये किसके साथ मैच करता है, ये येलो एमिशन फ्रॉम एक्साइटेड सोडियम एटम। ये देखो सोडियम एटम का जो स्पेक्ट्रा आता है उसमें भी 580 पे ही पीक आती है। तो ये ध्यान रखना, नियोडाइमियम 3 का जो स्पेक्ट्रा में जो पीक आती है वो किसके साथ मैच करती है, सोडियम एटम्स का जो येलो एमिशन होता है, येलो लाइन आती है ना, ठीक है, उसके साथ ये मैच करता है। उसकी वजह से हुआ क्या, इनका एक यूज हो गया, नियोडाइमियम के जो नियोडाइमियम लेंथेनाइड है ना, इसका एक यूज हो गया। यूज क्या हो गया, नियोडाइमियम इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू गॉगल्स यूज्ड बाय ग्लास ब्लोवर्स। ग्लास ब्लोवर्स बेसिकली वो होते हैं जो ग्लास आपका गर्म किया हुआ होता है और उसको शेप देते हैं बेसिकली। तो उन वर्कर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास ब्लोवर बोलते हैं। वो ग्लास ब्लोवर जो स्पेशली गॉगल्स पहनते हैं उसमें नियोडाइमियम का यूज लेते हैं। क्यों यूज लेते हैं भाई, क्योंकि नियोडाइमियम इट रिड्यूसेस द ग्लेयर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट सोडियम सिलिकेट ग्लासेस। सोडियम सिलिकेट तो होता ही है ग्लासेस में, ठीक है। तो उससे जो ग्लेयर आता है, उसकी जो चमक आती है जिससे इनकी आंखें खराब हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको किससे बचाते हैं, नियोडाइमियम यूज करते हैं गॉगल्स में। तो उससे क्या होता है, नियोडाइमियम, वो जो हॉट सोडियम सिलिकेट ग्लासेस से जो रेडिएशन निकलती है वो ऑलमोस्ट 580 nm की होती है, उनको ये नियोडाइमियम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी क्या बोलते हैं, इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 580 पे आ रहा है और सोडियम के साथ मैच कर रहा है। इसका ये एप्लीकेशन है, इन्होंने वहां इसको यूज कर लिया, ठीक है, ताकि आंखें खराब नहीं हो ग्लास ब्लोवर्स की। तो और हमारे पास कुछ है क्या, देखते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारा जो वीडियो है वो खत्म हो गया और सारे टॉपिक्स, सारे जो पॉइंट्स हैं कलर के वो हमने ले लिए। उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।